Physics is Love. So today's our topic is on remote sensing. आज का हमारा ये टॉपिक है बहुत अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो रिमोट सेंसिंग में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले तो ये समझिए कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग होता क्या है, सिंपल समझिए कि कोई भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सपोज हम फ़ोन में बात कर रहे हैं, तो फ़ोन में बात कर रहे हैं, हमें सामने का जो इंसान है उसकी जो आवाज़ सुनाई देती है, तो वो आवाज़ कैसे सुनाई देती है। वैसे ही टीवी है, ठीक है, तो टीवी में हमें सब कुछ दिखाई देता है, तो वो कहीं से तो आता ही होगा, तो वो कहाँ से आता है, वो सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। तो ये सभी जो चीज़ है वो सब रिमोट सेंसिंग से पॉसिबल हो पाई है। तो रिमोट सेंसिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विथाउट इट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये जो है प्रॉपर इसका वर्ड कि विथाउट इट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है, वो हम उसकी कुछ प्रोसेस होती है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि वो यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, वैसे उसका पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद हमें उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही हम यहाँ पे बोलते हैं और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे रिसीवर पे हमें मिल जाता है इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये समझेंगे इसमें कि इसमें प्रोसेस किस तरह कैसे होती है। तो डिवाइस दैट नॉट कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जैसे हमारी आइस। ठीक है, अभी ये तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट आइस नहीं है, लेकिन आइस का मीनिंग ये है कि हमारी जो आंखें हैं वो कांटेक्ट करती है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, वो आसपास देखती है कि कैसा है सब कुछ, कैसे दिखाई देता है, और हमें पता चलता है कि सपोज कोई गाड़ी है तो ये जो कार है वो ऐसी दिखती है, बाइक हो तो ये ऐसी दिखती है। ठीक है, तो ये उसकी सब इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। तो हम इसमें एक तरह से आइज का एग्जांपल दे सकते हैं। रिमोट सेंसिंग है वो क्या करता है, तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम एक्वायर डेट, और यहाँ पे ये जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन का एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। मतलब कि ये जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को पहले एनालाइज करता है, पूरा उसको समझता है कि कैसे हो रहा है, उसके बाद उसका रिजल्ट देता है, मतलब कि इंटरप्रेट करता है। तो ये उसकी थोड़ी सी प्रोसेस है। यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और उसके बाद कैसे वो एनर्जी है वो इंटरप्रेट करेगा, कैसे एटमॉस्फेयर में और जो अर्थ की सरफेस में उसके फीचर्स कैसे होते हैं, और हम यहाँ पे जो रेफरेंस डेटा है, डेटा एनालिसिस है, फिर हम जीपीएस जो यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह का कुछ यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसमें कैसे हम पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके स्टेप्स कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारी अर्थ है। सिंपल, हमारी अर्थ है वो सैटेलाइट थ्रू भी आता है, फिर सैटेलाइट यहाँ से एनालाइज, यहाँ से इमेज मिलती है, सॉफ्टवेयर में जाता है, फिर उसका अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, कैरियर्स, मतलब कि ये थोड़ी उसकी एप्लीकेशन में चला गया, उसका क्लासिफिकेशन होता है, और ड्रोन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंबाइन होके हमें एक रिमोट सेंसिंग मिलता है। मतलब कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा जब इकट्ठा हो जाता है, हम उसका सबमिशन कर देते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, तो इससे पूरी सिस्टम बन जाती है रिमोट सेंसिंग की। ठीक है, अभी आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन में समझ में आएगा कि रिमोट सेंसिंग एक्चुअली है क्या। सिंपली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का मीनिंग ये नहीं है कि हम डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसका कुछ कुछ स्टेप्स है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग, कि
इसका इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है कि जिससे हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रोसेस पूरी होती है। तो सबसे पहले तो ये जो रिमोट सेंसिंग है वो एक रीडिंग प्रोसेस है, सिंपल रीडिंग प्रोसेस है। जैसे हम बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे हम बुक पढ़ते हैं वैसे प्रोसेसिंग जब होती है तो बाद में लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है उसका पूरा एनालाइज करना पड़ता है। सपोज वो ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो पहले उसको समझना पड़ता है, उसको रीड करना पड़ता है, तभी हमें उसको समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाहता है। तो रिमोट सेंसिंग ये एक तरह की प्रोसेस है, ठीक है। तो वैसे ही हम हमारी आँखों से जो सब देखते हैं, तो आँख हमारी तरह क्या है, सेंसर है हमारा, है ना, एक तरह की हमारी आँख है वो सेंसर है। तो जो जैसे हमारी आँख है वो देखती है कि सब कैसे दिखता है, कैसे उसको एनालाइज करती है, वैसे ही जो रिमोट सेंसिंग है वो पूरा प्रोसेस है वो एनालाइज करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग सेंसर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में या तो फिर उस एरिया के बारे में या तो फिर उस फिनोमिनन के बारे में हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। हमें उसको पता लगाना पड़ेगा कि उसका आखिर में रिजल्ट क्या आएगा, वो कहना क्या चाहता है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल इमेज मैंने रखी है कि ये जो अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ये क्या करता है कि ये सैटेलाइट है वो यहाँ से पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसमें इसका मेन जो काम है वो सैटेलाइट ही करता है, उसके थ्रू ही मोस्ट काम होते हैं, ठीक है। तो देखिए सेंसिंग का मीनिंग क्या है, रीड करना। और बहुत सारे सेंसर्स है, वी रिमोटली कलेक्ट डेटा दैट मे बी एनालाइज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, एरियाज और फिनोमिनन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मैंने सब आपको बता दिया है कि ये क्या है, ठीक है। ये जो रिमोट सेंसिंग है ये साइंस है, आर्ट है, जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट की, और ये फिनोमिनन है जिससे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। उससे जो डिवाइस से कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिवाइस होती है जिससे हम डेटा को एनालाइज कर सकते, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आके, ठीक है। किसकी तो ऑब्जेक्ट की या तो फिर एरिया की या तो फिर किसी फिनोमिनन की, कुछ उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो रिमोटली कलेक्ट डेटा करेंगे बहुत सारे फॉर्म्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डेटा कलेक्ट कर दिया तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर दिया या तो फिर उसको एनालाइज कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं या तो फिर उसके बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। सिर्फ एक डेटा से काम नहीं होता है। यहाँ पे मैंने एक डेटा ले लिया, उसको सिर्फ इंटरप्रेट कर दिया, ऐसा नहीं। हमें ऐसे जैसे सैंपल, हमें बहुत सारे सैंपल्स लेने पड़ते हैं, वो सभी सैंपल्स को हमें इकट्ठा करना पड़ता है और फिर उसको एनालाइज करेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है, ये कॉमनली होता क्या है इसमें। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, ये रिमोट सेंसिंग की कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सन है, जो हमारी एनर्जी, वो एनर्जी पूरी यहाँ पे आ रही है अर्थ पे। यहाँ पे सैटेलाइट है, सैटेलाइट की भी एनर्जी पूरी अर्थ पे आ रही है और दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एनर्जी और सैटेलाइट की जो पूरी एनर्जी है और बीच में जो एटमॉस्फेयर आ रहा है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें रिमोट का सेंसिंग से जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सकती है आसानी से, ठीक है। तो द रिमोटली कलेक्टेड डेटा कैन बी ऑफ मेनी फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, जहाँ पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एकॉस्टिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि यहाँ पे हम ग्राफ के फॉर्म में या तो फिर डेटा के फॉर्म में, ठीक है, वैसे हमें जो सभी इंफॉर्मेशंस है वो मिल सकती है। अभी मेन जो हमारी बात है कि ये जो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है उसकी जो भी
प्रोसेस हो रही है उसमें मेनली पार्ट्स कितने हैं और वो कैसे होता है। तो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग के मेनली 2 पार्ट्स है, डेटा एक्विजिशन और डेटा एनालाइज, मतलब कि डेटा को कलेक्ट करना। एक्विजिशन का सिंपल मीनिंग होता है कलेक्ट करना, ठीक है, सिंपली वो कलेक्ट करता है। और सेकंड पार्ट है उसका एनालाइज करना। अभी ये तो हो गया कि कलेक्ट भी कर दिया, एनालाइज करना है बाद में, लेकिन इसके बीच में बहुत सारा होता है, प्रोसेसेस होती है। डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते कि कलेक्ट कर दिया एनालाइज कर दिया, लेकिन कैसे एनालाइज करें उसका कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये जो सब सेंसिंग होती है, जो प्रोसेस होती है, जो भी एलिमेंट्स हम बीच में यूज़ करते हैं वो कैसे होता है। तो ये इमेज देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग सब होता है। सबसे पहले सनलाइट, क्या है सबसे पहले सनलाइट, उसके बाद है एटमॉस्फेयर, उसके बाद है अर्थ फीचर्स, उसके बाद है सैटेलाइट, फिर है एंटेना रिसीवर, और उसके बाद लास्ट में है कंप्यूटर एनालाइज। मतलब कि सन में से लाइट आएगी, सबसे पहले क्या होगा, सन में से लाइट आएगी, मतलब कि सबसे फर्स्ट पॉइंट। अभी मैं एक के बाद एक हम प्रोसेस में एलिमेंट्स देखेंगे कि कैसे सब प्रोसेस होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में सबसे पहला होगा एनर्जी सोर्स, मतलब कि सनलाइट। ओके, तो ये एनर्जी सोर्स हमें मिल गया, एनर्जी मिल गई, ठीक है। अभी ये जो एनर्जी हुई इसके बाद होगा प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर, है ना। तो क्या होगा, प्रोपागेशन होगा, मतलब प्रोपागेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एनर्जी का प्रोपागेशन होगा कहाँ होगा, तो सन थ्रू होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे येलो लाइट दिखाई दे रही है आपको कि सन की जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर में आ रही है प्रोपागेशन करके। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो एटमॉस्फेयर तक हम पहुंच गए। सबसे पहले क्या किया हमने, एनर्जी सोर्स लिया, मतलब कि सन। उसके बाद कहाँ गए, तो एटमॉस्फेयर में गए, प्रोपागेशन हुआ एनर्जी का। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो एनर्जी है उसका इंटरेक्शन होगा, किसके साथ होगा, हमारा थर्ड क्या है, अर्थ फीचर, है ना। तो हमारा थर्ड है जो अर्थ फीचर, तो एनर्जी का इंटरप्रिटेशन होगा, मतलब कि एनर्जी है वो कैसे काम करती है वो सब इंटरप्रिटेड होगा कहाँ पे, विथ अर्थ सरफेस फीचर। अर्थ पे जो भी फीचर्स है, मतलब कि जो हमारे ये बिल्डिंग में, मतलब कि कोई कंपनीज है वहाँ पे कुछ जो रिमोट सेंसिंग के ऊपर काम करती है वो उसके फीचर्स पे काम करती है, वहाँ पे सब इंटरप्रिटेशन होगा। इसके बाद वापस से क्या होगा, रीट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर। रीट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, जो भी यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, मतलब कि सन से लाइट आई, एटमॉस्फेयर में आ गई, एटमॉस्फेयर से अर्थ फीचर पे आई, अर्थ फीचर पे वापस से ट्रांसमिट होके, मतलब कि वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई, रीट्रांसमिट हो गई, और वापस कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। तो यहाँ से स्टेप हो गया 1 2 3 से वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा कि एयरबोर्न एंड और स्पेस बोर्न सेंसर, तो यहाँ पे वो सेंसर्स में चला जाएगा, मतलब कि सैटेलाइट, है ना, मतलब कि क्या होगा, सैटेलाइट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि यहाँ से रीस ट्रांसमिट होके ऊपर गया, ऊपर से ये जो सैटेलाइट है वो उसको रिसीव करेगा, मतलब कि वो कहाँ चला गया, एयरबोर्न और स्पेस बोर्न सेंसर्स में चला गया। इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में जो सैटेलाइट है वो डेटा जनरेट करेगा, मतलब कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली वो उसको सेंस करेगा। वो सेंस करने के बाद उसको वो डिजिटल फॉर्म में, या तो फिर पिक्चोरियल फॉर्म में, या तो फिर ग्राफ के फॉर्म में, या तो फिर डेटा के फॉर्म में, ठीक है, कोई भी फॉर्म में उसको जिस तरह से इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से वो सैटेलाइट है उसको डेटा जनरेट करेगा। वो जो डेटा जनरेट हुआ उसके बाद वो डेटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, वो सभी डेटा को प्रोसेस करेगा। वो प्रोसेस हो गया, उसके बाद इंफॉर्मेशन है वो कंपिलेशन में जाएगी, मतलब कि यहाँ से जो नीचे 5th नंबर का है, ठीक है, यहाँ से जो नीचे आया
एंटेना जो रिसीव कर रही है 5th नंबर पे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कंपाइल होगी और उसके बाद लास्ट स्टेप में इंफॉर्मेशन डिलीवर होगा टू द यूज़र्स, मतलब कि 6th स्टेप हमारा कंप्यूटर एनालाइज करेगा। ओके, तो ये वाला जो अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो आपको ये पूरा प्रोसेस है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ऐसे एक करके एक आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो है पिक्चरियल फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर आप लोग समझ पाते हो तो बहुत ही अच्छा है। आपको आसानी से ये जो वर्ड के फॉर्म में है, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये नया टॉपिक है लेकिन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग जीपीएस पढ़ने वाले हैं, फिर सभी जो इंफ्रारेड है, अल्ट्रासोनिक रेज है, अल्ट्रावायोलेट रेज है, तो रेज के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, और आई होप आप लोग को वीडियोज़ मेरे अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।